अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। इस वीडियो में हम स्पीड और वेलोसिटी के डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे स्पीड और वेलोसिटी से मुख्तलिफ है और कौन कौन सी चीज़ें इन दोनों में सेम है। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल वाले आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्पीड के स्पीड का डेफिनेशन क्या है, स्पीड कहते किस चीज़ को है, स्पीड कैसे वेलोसिटी से मुख्तलिफ है और स्पीड वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है। तो दोस्तों स्पीड जो है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम को कहते हैं, यानी कि डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम, कितने टाइम में कितना फासला तय होता है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क ये है कि डिस्टेंस वो इरेगुलर पाथ भी हो सकती है, स्ट्रेट पाथ भी हो सकती है, सर्कुलर पाथ भी हो सकती है और एनी रैंडम पाथ भी हो सकती है। जबकि डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट को हम द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट कहते हैं, यानी कि दो नुक्तों के बीच जो छोटा से छोटा फासला, कम से कम फासला है, उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो स्पीड को डिस्टेंस अपॉन टाइम इसलिए कहते हैं क्योंकि जितने टाइम में जितना फासला तय होता है उसकी वैल्यू को स्पीड कहा जाता है। स्पीड को हम कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। और जैसे कि आप कार्स, मोटरसाइकिल वगैरह पे आप देख सकते हैं स्पीड मीटर्स लगे होते हैं और वहाँ पर जो एक सुई नुमा निशान है, पहले 20 फिर 40, जितना आप रेस बढ़ाते जाएंगे उतनी ही स्पीड बढ़ती जाएगी, उतनी ही डिस्प्लेसमेंट आप उतनी ही डिस्टेंस आप कम वक्त में तय करेंगे। यानी कि जैसे ही वैल्यू आगे बढ़ती है उतना आपका स्पीड ज़्यादा होता है। और याद रखिए कि स्पीड जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि उसका जो है मैग्नीट्यूड है और उसकी कोई डायरेक्शन मौजूद नहीं है। यानी कि हम ऐसे नहीं कह सकते कि मैंने मशरिक़ की तरफ या फिर मैंने मगरिब की तरफ 60 स्पीड लगाई या फिर मैंने ऊपर की तरफ 60 स्पीड में गया। यानी कि हम इस तरह नहीं कह सकते क्योंकि इसका डायरेक्शन मौजूद नहीं है। इसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड मौजूद है कि 80 की स्पीड में, 100 की स्पीड में, 120 की स्पीड में, 40 की स्पीड में, इसको हम मैग्नीट्यूड के ज़रिए जो है वो शो कर सकते हैं, जबकि डायरेक्शन के थ्रू हम इसको शो नहीं कर सकते। तो अब आते हैं वेलोसिटी की तरफ। वेलोसिटी क्या है और वेलोसिटी जो है वो स्पीड से कैसे मुख्तलिफ है। अक्सर लोग स्पीड और वेलोसिटी में जो है फ़र्क नहीं समझते, दोनों को सेम कहते हैं, मगर ये दोनों सेम नहीं है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वजह से। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि वेलोसिटी की डिफिनेशन क्या है। वेलोसिटी की डिफिनेशन यानी कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। स्पीड में क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी में क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन यूनिट टाइम। डिस्प्लेसमेंट छोटे से छोटे फासले को कहते हैं दो नुक्तों के बीच। वेलोसिटी और स्पीड में एक ये फ़र्क भी मौजूद है कि अगर हम इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पे पहुंच जाते हैं और वापस फाइनल पॉइंट से इनिशियल पॉइंट आ जाते हैं तो हमारी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि हम वापस अपने इनिशियल पॉइंट पर आ गए। यानी इसका मतलब ये है कि हमने ज़ीरो वेलोसिटी यानी कि ज़ीरो फासला तय किया। हालांकि वक्त जितना भी लग जाए, 4 घंटे, 5 घंटे, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 मिनट, 4 मिनट, वक्त जितना भी गुजर जाए, अगर हम इनिशियल पोजीशन से जाके वापस इनिशियल पोजीशन पे आ जाए तो हमने ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट जो है वो तय किया है। अगर हम इनिशियल से स्टार्ट हो जाए और फाइनल पे रुक जाए तो हमने एक डिस्प्लेसमेंट तय कर लिया यूनिट टाइम में। तो यूनिट टाइम में हम जितना डिस्प्लेसमेंट तय करेंगे उसको हम वेलोसिटी कहते हैं। तो अब आप आते हैं पेपर पे, मैं आपको वेलोसिटी जो है वो मैथमेटिकली आपको एक्सप्लेन कराऊंगा। तो आप पेपर पे देखिए कि मैं आपको किस तरह वेलोसिटी एक्सप्लेन कराता हूँ और इसकी डेरिवेशन क्या है। लेट्स स्टार्ट। तो मैंने पेपर पर यहाँ पर स्पीड और वेलोसिटी का जो है ब्रीफ डिफरेंस जो है वो ड्रॉ किया है। आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि मैंने स्पीड और वेलोसिटी का डिफरेंस ड्रॉ किया है। स्पीड का डेफिनेशन क्या है, आप देख सकते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम, यानी कि यूनिट टाइम में जितना भी डिस्टेंस कवर्ड हो जाए उसको स्पीड कहते हैं। और वेलोसिटी को आप देख ले, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन यूनिट टाइम। स्पीड और वेलोसिटी का मेन जो फ़र्क है वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में है, यानी कि यहाँ पर डिस्टेंस का जिक्र हुआ है और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का जिक्र हुआ है। अब आते हैं स्पीड के फार्मूले की तरफ।
जैसे कि हम इसके डेफिनेशन में कह रहे हैं कि डिस्टेंस इन यूनिट टाइम, सो डिस्टेंस अपॉन टाइम इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड जो है वो डायरेक्शनलेस है, यानी कि वो स्केलर क्वांटिटी है, जबकि वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये भी डी अपॉन टी है। यहाँ पर डी से मुराद डिस्प्लेसमेंट है। दोनों का यूनिट सेम है। इसका भी यूनिट जो है वो मीटर पर सेकंड है और वेलोसिटी का भी यूनिट जो है वो मीटर पर सेकंड है। अब आते हैं इसकी एक ग्राफिकल व्यू देखते हैं कि इसकी ग्राफिकल व्यू क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पीड की ग्राफिकल व्यू। सबसे पहले यहाँ पर जब स्टार्ट होता है इस पर, इसको हम टाइम का वो भी दे सकते हैं। वेट अ मिनट, फॉर एग्जांपल टाइम इज़ on the x-axis and distance is on the y-axis। आप देख सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर इरेगुलर डिस्टेंस जो है वो कवर्ड हुआ है यहाँ तक, इस पॉइंट तक, और इस पॉइंट से फिर इस पॉइंट तक जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड जा रही है। ठीक है, सो यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक और फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इतने टाइम में, यानी कि यहाँ तक जितना भी टाइम है 20 सेकंड है या फिर 10 सेकंड है, जितना भी टाइम है उस टाइम में इतना। आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जितना भी डिस्टेंस कवर्ड हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल 10 मीटर या फिर 20 मीटर, जितना भी आप दे सकते हैं उतना वो सही होगा। तो ये था स्पीड का ग्राफिकल व्यू। वेलोसिटी का ग्राफिकल व्यू देख ले। वेलोसिटी और स्पीड और वेलोसिटी के ग्राफिकल व्यू में फ़र्क क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कहते हैं कि एक पर्सन है, एक शख्स है, वो पॉइंट ए से बी तक आया और पॉइंट बी से वापस गया सी तक। जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया था कि अगर बंदा वापस सी से बी और बी से ए पर चला जाए तो इसने कोई भी वेलोसिटी तय नहीं की। बात मैंने ये कहना था कि पॉइंट ए से पॉइंट सी तक जो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, यानी कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी में भी हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को लेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल सेफ ट्यूटोरियल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल वाले आइकन पर लाजमी क्लिक करें। थैंक यू।